Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. This is Swati, your spoken English educator. Magnet Brains पे किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक हर सब्जेक्ट का पूरा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है एंड वेयर यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी, मतलब आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। 1 और 2 चैप्टर्स के बाद आपसे कोई पेमेंट नहीं मांगा जाएगा। इट इज़ फ्री एजुकेशन फॉर यू सो दैट यू कैन डू समथिंग रियली गुड इन योर लाइफ। एंड नाउ स्पोकन इंग्लिश हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड, मतलब एक टोटल 360 डिग्री अपलिफ्टमेंट होने वाला है, लेवल अप होने वाला है आपका। सो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं द वर्ड। व्हाट इज द वर्ड दैट वी आर गोइंग टू लर्न? व्हाट इज द वर्ड ऑफ द डे? द वर्ड ऑफ द डे इज रेलेवेंट। रेलेवेंट, रेलेवेंट का मतलब क्या होता है? रेलेवेंट का मतलब होता है जैसे कि कोई भी चीज़ जैसे मिलता जुलता, या फिर कोई चीज़ जिससे कोई कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती हूँ मुझे आपको इंग्लिश पढ़ानी है और मैं बात कर रही हूँ संस्कृत की या हिंदी की, ना उसमें और इसमें कहीं कोई मेल है? नहीं है ना। या मेरे को आपको रेलेवेंट बताना है और रेलेवेंट बताते बताते क्या हुआ, मैंने आपसे कहीं तो उल्टी पुल्टी कोई अलग ही वर्ड की बात करने लग गई। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। लिखना आपको क्या था? आपको जो है एक ऐसे आया, ठीक है, और ऐसे किस पे आया? हमारा फेवरेट फेस्टिवल, ओके, और योर फेवरेट फेस्टिवल, लेकिन आप याद करके गए थे काऊ का ऐसे। तो अब आपने क्या किया? आपने ऐसे लिखना स्टार्ट किया। एंड हाउ डिड यू राइट योर ऐसे? दैट दिवाली मेरा फेवरेट त्यौहार है और दिवाली में बहुत सारी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। मिठाई दूध से बनती है, दूध काऊ देता है, और काऊ जो होता है, काऊ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, इट हैज़ 4 legs, इट हैज़ दिस एंड बाकी का पूरा जो था ऐसे वो काऊ पे था। नाउ क्या आपको मैम मार्क्स देंगी? उनसे तो ना हो पाएगा। सो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे? आपका ऐसे बिल्कुल इररेलेवेंट हो गया, मतलब उसमें जो आपसे पूछा गया था, जिस बारे में आपको बात करनी थी, वो बात तो की ही नहीं गई थी, तो उसमें कहीं कोई रेलेवेंस था ही नहीं। सो रेलेवेंट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रेलेवेंट टू अ सिचुएशन और अ पर्सन। अगर मेरे लिए कोई चीज़ रेलेवेंट है, इसका मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इन दैट सिचुएशन और टू दैट पर्सन। मेरे लिए कोई चीज़ रेलेवेंट है मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चीज़ मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ है तो व्हाट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी? टू गो टू द डॉक्टर, टू गेट माई ड्रेसिंग डन, टू गेट द मेडिसिन। लेकिन उस वक्त कोई मुझसे बात करेगा कि यार मैं मेला देखने चलते हैं, तो वो मेरे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। अंडरस्टूड? कल मेरा इंग्लिश का एग्जाम है और कोई मुझे बोल रहा है कि नहीं तुम्हें फ्रेंच पढ़ना चाहिए, इट इज़ नॉट रेलेवेंट टू मी। सो रेलेवेंट का मतलब होता है जिस चीज़ की उस वक्त उस सिचुएशन में आपको ज़रूरत है, आप मिलता जुलता, मतलब उस केस से जो भी आप सोच रहे हो उस बात से रिलेटेड है, उसको हम कहते हैं रेलेवेंट। एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ वेल क्वालिफाइड बट हैज़ नो रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वो बहुत पढ़ी लिखी है, जैसे कि लेट्स से कि वो जो है किसी HR के रोल के लिए उसने अप्लाई किया। किसी कंपनी में जो HR होता है, ह्यूमन रिसोर्स जो मैनेजर होता है, उसके रोल के लिए एक लड़की ने अप्लाई किया। उसके पास उसने अप्लाई तो HR के लिए किया है, लेकिन उसने जितनी पढ़ाई करी है, जितनी उसकी डिग्री है, वो सब फाइनेंस की है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास डिग्री बहुत है, आपने MBA किया, आपने BSc किया है, आपने पता नहीं क्या 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 किया है, लेकिन जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, तो वो इररिलेवेंट हो जाएगा, नो रेलेवेंट डिग्री। ठीक है, वी हैव पास्ड ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन टू द पुलिस। अब यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, लेट्स सपोज आपके घर के जस्ट सामने एक एक्सीडेंट हुआ, आपने उस एक्सीडेंट को देखा, आपने कार का नंबर देखा, आपने जो ड्राइवर था उसका फेस देखा, आपने उस लड़की को देखा किस स्पीड में गाड़ी चल रही थी, आपने सब देखा क्योंकि आप बाहर ही बैठे हुए थे। सो जब पुलिस आई तो आपने उनको सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दी। व्हाट इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन? यहाँ पे रेलेवेंट का मतलब है उस एक्सीडेंट से रिलेटेड। आप ये नहीं बताओगे ना कि अरे मेरे घर में 2 दिन से पानी नहीं आ रहा और हमारी तो छत भी टपक रही है और आपको पता है हमारे पड़ोसी जो थे उन्हें कितने झगड़ालू हैं, वो ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है। सो आप यहाँ पे क्या बताओगे? जो चीज़ उस सिचुएशन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उससे रिलेटेड है, वो उसे हम रेलेवेंट कहते हैं। आर वी क्लियर विद दिस मच? अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स है अप्रोप्रिएट, मतलब जो सही हो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, सूटेबल हो या इम्पोर्टेंट हो। और ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा? इररिलेवेंट और
प्रॉपर। रेलेवेंट का ऑपोजिट होता है इररेलेवेंट, इररेलेवेंट। और ऑब्वियसली ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये आपको बता रहा है वो इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैंने बोला ये इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है या ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, तो ये किसी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये हो गया एक एडजेक्टिव। बाकी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ईजी है, इट्स रेलेवेंट, रेलेवेंट, रेलेवेंट। क्लियर? दैट इज इट। तो अब आप जैसे बात करोगे, आप कभी भी कोई भी डिस्कशन कर रहे हो किसी के साथ भी, और आपको ये लगता है कि यार ये मेरी बात से रिलेवेंट नहीं है या मेरे से रिलेटेड नहीं है या मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप बोल सकते हो दिस इज इररेलेवेंट फॉर मी, दिस इज irrelevant for me, so I am not interested. Are we clear with the word? That is it. This was the word of the day. Relevant, और relevant का opposite हो जाता है irrelevant. Thank you so much for being with me. यहाँ पे हमारा वीडियो ख़त्म होता है। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे आपको ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ पे all you have to do is just click on spoken English। ये जो है होम टैब पे ही है, वहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे फिर वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, आपके टॉपिक की लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना उस पर क्लिक करो, एंड दिस इज हाउ योर वीडियो विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन। यू हैव टू नाउ क्रिएट 3 sentences, डू नॉट फॉरगेट दैट, कीप क्रिएटिंग सेंटेंसेज। इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये वर्ड बैठ जाएगा एंड मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना, आई विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर वर्ड ऑफ द डे। बाय।